हेलो जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप की करंट कैरिंग कॉइल है एंड उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख रहे हैं। जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब रखते सार ही उसमें क्या होगा, क्या उस पर फोर्स लगेगी। अगर उस पे उसके ऊपर फोर्स लगेगी, इफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इफ द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स क्या वो रोटेट करेगी। अगर वो वायर रोटेट करेगी, इट मींस उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है जी। सो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ करंट कैरिंग, इसको हम सेंटर में चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास बन गई है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। इसमें से अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन को, लेट दिस इज P, दिस वन इज Q, R एंड S। इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, अपवर्ड, इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस वन, एंड यहां पर ऐसे बनेगी, यहां पर ऐसे बनेगी। ठीक है जी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये तो पढ़ा ही है कि जब हम किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर क्या लगती है, फोर्स। सो यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में बनेगी देखते हैं। चलो हम वैसे फोर्स को ना हमारे उस रूल से कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज, यहां पर देखो इस डायरेक्शन में बी है, यहां पर करंट है, ठीक है जी। सो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या बन रही है, फोर्स इनवर्ड। फोर्स क्या बन रही है, इनवर्ड। अब हम यहां पर आ गए, यहां पर कैसे बनेगी, यहां पर बताइए, यहां पर अपवर्ड बनेगी, अपवर्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर करंट आ जाएगा। सो ऐसे बनेगी फोर्स। इसको F1 लगा लेते हैं, इसको F2। अब हम यहां पर देखें, यहां पर ऐसे बनेगी आउटवर्ड, ठीक है जी, आउटवर्ड आएगी। So F3, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज आउटवर्ड। यहां पर कैसे बनेगी, डाउनवर्ड। F4 इज डाउनवर्ड। अब मैं आपको यहां पर समझाऊं कि इस फोर्स में जैसे एंगल हम यहां पर ले लें नॉर्मल ड्रॉ करके भी, एक में 90 प्लस थीटा बनेगा, दूसरे में 90 माइनस थीटा बनेगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड ये जो हम कॉस थीटा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, बुक्स में सारा कुछ ऐसे किए हुए हैं। अगर हम 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ क्वाड्रेंट का डिफरेंस आता है। बाकी जो यहाँ पर हम समझने वाली बात है, दोनों में ही साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। सो जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ठीक है जी। हम इसको कैलकुलेट करने की जगह ऐसे ही समझते हैं कि F2 एंड F4 है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम रहता है, सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एक की अपवर्ड, एक की डाउनवर्ड, ऑपोजिट है। सो F2 क्या करता है, F2 एंड F3 आर कैंसल ईच अदर। इसमें एक दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। इनका इफेक्ट कैंसिल जब होता है तब ये देखो F1 इनवर्ड है, F2 क्या है, आउटवर्ड। ठीक है जी। इनवर्ड एंड आउटवर्ड की जगह से डायरेक्शन क्या हो गई, इनकी ऑपोजिट होगी कुछ एंगल पर। ठीक है। ये क्या करते हैं, इस जो हमारी कॉइल है, कॉइल को रोटेट करते हैं। कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट। कॉइल को ये करेंगे रोटेट। तो यहां पर आ गया हमारा टॉर्क। सो टॉर्क फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी लग गई, BIL sin थीटा क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो डिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, डाउनवर्ड, यहाँ पर लग रही है अपवर्ड, एंड यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, लेट द डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पर B, सो लेट द डिस्टेंस इज B, डिस्टेंस B ले लिया। लेट दिस वन इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज N पॉइंट। सो साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल है बिटवीन दिस साइड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। सो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू NQ अपॉन PQ, दिस NQ डिवाइड बाय दिस PQ, PQ इज B। सो NQ क्या बन गया, NQ यहां पर बन गया B साइन थीटा, B साइन थीटा। ये वाला साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, वाई, बिकॉज एंगल कितना है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री, साइन 90 यहां पर क्या है, साइन 90 इज 1, सो BILB साइन थीटा। सो BIL यहां पर B स्मॉल है, BILB साइन थीटा। सो LB यहां पर क्या बन गया, एरिया ऑफ कॉइल। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू BIA साइन थीटा। सो करंट एंड एरिया that is magnetic dipole moment, so torque is equals to BM sin theta। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर एंगल बन जाएगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस साइड ऑफ द कॉइल। ऑलराइट, सो अब हम टॉर्क मैक्सिमम एंड टॉर्क मिनिमम देख लेते हैं। टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मिनिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर बनेगी, थीटा होगा 90, मिनिमम कहां बनेगी जब थीटा होगा 0 डिग्री। सो साइन 91, मैक्सिमम टॉर्क कितना बन जाएगा MB एंड मिनिमम बन जाएगा 0। ठीक है जी। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।